दोस्तों, विवाह समाज की एक वो संस्था है जिसमें युवक और युवती को आना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य, हमारी शिक्षा कंप्लीट हो गई, अब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें, उसके लिए शादी का होना ज़रूरी है। आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सभी कोई अपना कैरियर बनाना चाहता है, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, इस भागदौड़ में बच्चे अपने कैरियर को प्रधानता देने की वजह से अपने विवाह को विलंब करते चले जाते हैं। हो जाएगी, कर लेंगे, अभी मुझे ये पढ़ाई पूरी करनी है, अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे खुद का खर्च चाहिए। कहने का तात्पर्य कि जो उनके प्रबल विवाह के योग हैं वो निकल जाते हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों। उसके बाद माता पिता परेशान होते हैं, स्वयं बच्चे भी परेशान होते हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के भी फ़ोन आते हैं, मैम अब क्या करें, क्योंकि जो प्रबल योग होता है वो तो निकल चुका, क्योंकि अधिकांशतः जो प्रबल योग आता है वो 23 वर्ष से लेकर 25 से 26 वर्ष के बीच में होता है, वो प्रबल योग होता है। उसके बाद जो छोटे छोटे से योग आते हैं उनमें आपके जो योग होते हैं वो थोड़े कमज़ोर होते हैं। बहुत बार आपकी दशाएं ऐसी चल रही होती हैं जिसकी वजह से आपकी विवाह की बात नहीं चल रही होती है, या सप्तम भाव पीड़ित होता है, या सप्तम भाव पापकत्री योग में होता है। आपकी उम्र भी अधिक हो गई होती है और आपकी डिमांड भी बहुत अधिक होती है, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों। जीवन साथी के प्रति उन्होंने जो खाका खींच रखा उसमें वो बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। इस चक्कर में और अधिक विलंब होता जा रहा है। तो पहले आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर आप विवाह योग्य हैं तो पहले अपनी कंडीशनों को कम कीजिए, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों। अपने लिए देखिए कि आपकी उम्र क्या है, उस उम्र के हिसाब से सोचिए, क्योंकि जब आप 23 से 25 वर्ष की उम्र में होते हैं तब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे रिश्ते भी होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे रिश्तों की कमी होती जाती है, और जब आप और अधिक उम्र के हो जाते हैं तो बिल्कुल ही डिमांड खत्म हो जाती है, बिल्कुल ही आपके लिए कोई रिश्ते नहीं होते हैं। आज मैं आपको इसमें कुछ ऐसे ही अचूक उपाय देने जा रही हूँ। आप विवाह योग्य हैं तो आप अगर इन्हें श्रद्धा भाव के साथ में करते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ में करते हैं, अगर आपको विश्वास है तब ये उपाय आपके लिए काम कर जाते हैं और आपके 3 महीने के अंदर विवाह के योग खुल जाते हैं। अब आप कहें कि आज करें और कल ही आपके लिए विवाह का योग खुल जाएगा, ऐसा तो कोई चमत्कार इस जीवन में होता नहीं है। आपके ग्रह सपोर्ट में आते हैं, सप्तम भाव आपका जागृत होता है, आपके लिए विवाह के योग खुल जाते हैं। आप अगर कुछ कंडीशनों को अपनी कम करते हैं, कुछ अपने आप को थोड़ा सा अपनी जो आपने एक रिक्वायरमेंट बना रखी है उसमें कुछ कमियां लाते हैं, तब भी आपके लिए जल्दी से विवाह के योग खुल जाते हैं। और आप अड़े रहते हैं, नहीं सब कुछ ऐसा परफेक्ट चाहिए, तो देखिए उसको मिलने में बहुत वक्त लगता है और हो सकता है बहुत बार आप कुंवारे भी रह जाते हैं। सो मैं आप सभी से कहूँगी कि अपनी उम्र का ध्यान रखते हुए, साथ में अपनी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उस हिसाब से अपने लिए चयन कीजिए, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों। राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। दोस्तों, मैं डेली 7:30 पर लाइव आ रही हूँ अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर। अगर आपने अब तक नहीं मेरे देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 3:11 पर विशेष वीडियोस देती हूँ जिसमें कोई ना कोई उपाय रहते हैं आपकी कुंडली से संबंधित, आपके जीवन से संबंधित। 7:30 पर लाइव आकर मैं आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दे रही हूँ, जो हर दिन को लकी और बेहतर बनाने के लिए होते हैं, भाग्य का साथ दिलाते हैं। शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड करती हूँ आपकी छोटी छोटी जानकारियों के लिए, जिससे कि आप अपने जीवन में सुधार ला सकें, तो उन्हें भी देखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इसके साथ ही आप मेरे इस चैनल को आप वीडियो पसंद आ रहे तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, कि शेयर करने से और से अधिक से लोगों को फायदा होगा और आपके जीवन में भी आपको लाभ के अवसर प्राप्त हो। विवाह आप सभी के लिए, अगर आप विवाह योग्य हैं तो माता पिता को भी चाहिए कि अपने बच्चों को समय से रहते हुए उनके ऊपर ना छोड़ें कि जब चाहेंगे तब कर लेंगे। नहीं, आपको भी उन्हें समझाना चाहिए कि विवाह योग उम्र है तो आप इस रिश्ते में जल्दी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, जल्दी आप एक दूसरे को समझ लेते हैं, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है आप एक दूसरे को समझने में भी आपको टाइम लगता है। विशेष रूप से माताओं से कहूँगी कि अपने बच्चों को सामंजस्य करना सिखाएं हैं, बचपन से ही सिखाएं। चीज़ों को शेयर करना, अपनी भावनाओं को शेयर करना, एक दूसरे के साथ मिल बैठकर बातें करना, क्योंकि
जब पढ़ाई के उसमें चले जाते हैं बच्चे तो अकेले रहने लगते हैं, माता पिता से उनका कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। फिर शादी के बाद जब वो स्वच्छंद जीवन जीने लगते हैं तो एक दूसरे के साथ में एडजस्टमेंट करने में उन्हें दिक्कतें होती हैं। वहीं मैंने बहुत सारे 99% लोगों को सुना है, माएँ अपनी बच्चियों से कह रही होती, बेटा तू पढ़ ले, शादी के बाद तुझे किचन संभालना है, ससुराल में जाकर तुझे किचन संभालना। तो उन्हें डर बैठ जाता उनके मन में कि ससुराल शादी एक हवा हो गई, यानी ससुराल नहीं चाहिए, पति का साथ तो चाहिए पर ससुराल नहीं चाहिए। अपने बच्चों को, लड़कियों को शुरू से एडजस्टमेंट सिखाएं, घर के कार्य सिखाएं। आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ कि एक रिश्ता आया जिसमें उनकी माँ ने ये कहा, एक तो लड़की दिल्ली के अलावा कहीं और शिफ्ट नहीं होगी, कहीं जाएगी ही नहीं, इसके अलावा खाना बनाना आता नहीं है, तो सीखेगी कि नहीं सीखेगी? आप बताइए, अगर कुक लग भी जाएगा और कुक छुट्टी लेगा तो फिर खाना कौन बनाएगा? तो क्या बाजार से आएगा? कि बिल्कुल बाजार से आ जाएगा। कितने दिन? अपने घर को आपको बागडोर संभालनी है, अपने घर में आपको सभी को सामंजस्य रखना है, तो आप महिलाओं को घर के कार्य करना जरूर आना चाहिए, जिससे कि आपका घर व्यवस्थित रहे, आप अपने घर को अपने हाथों से सजा संवार सके, क्योंकि वो आपकी दुनिया है। तो ये जरूर हर माँ को अपने बच्चों को, लड़कियों को तो विशेष रूप से सिखाना चाहिए और लड़कों को भी सिखाना चाहिए। एक तो महिलाओं को सम्मान, दूसरा सहयोग करना, छोटे छोटे किचन के कार्य करना, छोटे छोटे घर के कार्य करना, जिससे कि दोनों में, अगर वर्किंग है दोनों, तो दोनों को दिक्कतें ना हो। चलिए अब मैं उपायों पर आ जाती हूँ दोस्तों। लड़कियों के लिए विवाह के लिए कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति और साथ में मंगल, और लड़कों के लिए कारक होते हैं शुक्र, गुरु और मंगल। ये तीन ग्रह। लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए 2 और लड़कों के लिए 3 ग्रह। इन्हें बलि करने के लिए जब भी ये कमजोर अवस्था में होते हैं तभी विलंब होता है, चाहे लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों। लड़कियों को चाहिए, ये कॉमन उपाय है लड़के और लड़की दोनों के लिए। 7 हल्दी की गांठें सफ़ेद रूमाल में लपेटकर, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़की हों, घर के मंदिर में रख दें, भगवान विष्णु के आगे या माता पार्वती के आगे, और फिर ओम ब्रीम बृहस्पते नमः इस मंत्र की 3 माला 21 दिन लगातार जाप करनी है। जब ये हल्दी अभिमंत्रित हो जाएगी उसके बाद इनको उठा लीजिए, रूमाल को फोल्ड करके अपने पास रख लीजिए, इसे धोना नहीं है, इसे कहीं इधर उधर भी नहीं करना है। हल्दी की गांठों को मिक्सी में चलाकर पीस लीजिए। लड़कियों को नियमित इसमें से थोड़ी सी हल्दी डालकर नहाना है और लड़कों को इसका टीका नियमित लगाना है। ये काम पहला है। इसके साथ ही बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की 1 माला डेली करनी है आपको आप अगर इस उपाय को सुबह के समय ही कर लें, अपने ऑफिस जाने से पहले आप इसको करके जाएं। दूसरा उपाय है, लड़कों को परफ्यूम जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। आप परफ्यूम इस्तेमाल करें, डेली धुले हुए प्रेस करे हुए कपड़े पहने, दही का सेवन दोपहर के खाने में जरूर करें। लड़कियों को भी दोपहर के समय दही का सेवन या फिर मिश्री जरूर खाएं, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों। लड़कियों को गुरुवार वाले दिन एक आटे का पेड़ा लेना है, उसमें चने की दाल, साबुत चने की दाल जिसको पानी में भिगो के रख दीजिए, वो भरिए, छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, 2 चुटकी हल्दी रखकर गुरुवार की आप कथा सुन लीजिए। उसके बाद इस आटे के पेड़े को गाय को खिला दीजिए और देवगुरु बृहस्पति से प्रार्थना कीजिए शीघ्र विवाह के योग बनाने के लिए। और लड़कों को चाहिए कि हर शुक्रवार को एक जल वाला नारियल, पानी वाला नारियल, उस पर लाल चुनरी लपेटकर अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर कम से कम 7 शुक्रवार माता देवी के, चाहे दुर्गा का मंदिर हो, माता दुर्गा के चरणों में अर्पित करके आए, तो उनके शीघ्र विवाह के योग खुलेंगे और लड़कियों का इस तरह से विवाह का योग खुलेगा। इसके साथ ही आपको हनुमान जी की आराधना जरूर ही करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ सुबह के समय या शाम के समय जब आप पर टाइम हो तब जरूर कीजिए। हर सोमवार को, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़की हों, शिवलिंग पर आपको जल अर्पित करना है, दूध अर्पित करना है, शहद अर्पित करना और साथ में इत्र अर्पित करना है, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों। ये हर सोमवार आप जरूर करेंगे। सुबह के समय आप मंदिर, आपके घर में पारद के शिवलिंग है या आप स्फटिक के शिवलिंग है या चांदी के शिवलिंग है, तब आप घर पे कर लीजिए। नहीं है तो किसी भी मंदिर में जाकर आप ये प्रयोग को कर सकते हैं। एक उपाय माँओं के लिए। माँओं को क्या करना है? माँओं को करना है मंगल कलश तैयार करना है अपने बच्चों के विवाह के लिए। उन्हें चाहिए कि किसी भी गुरुवार को एक मिट्टी का कलश ले आएं
इतना बड़ा कि जिसमें 500 ग्राम चने की दाल आ जाए, 1 ढक्कन मिट्टी का ही, साथ में 500 ग्राम चने की दाल, 3 हल्दी की गांठें, 1 कलावे का टुकड़ा, 1 गुड़ का टुकड़ा, 2 सुपारी साबुत, 1 पीतल वाला 5 रुपए का सिक्का जो अपनी करेंसी चलती है वो। घर के मंदिर में आ जाए, धूप दीप जलाकर रख लें। अब अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, पति का नाम, पति का गोत्र, निवास स्थान। फिर उस बच्चे के लिए जिसके लिए आप ये मंगल कलश तैयार करने जा रही हैं, उस बच्चे का नाम लेकर आप संकल्प लीजिए कि इस बच्चे का विवाह तय हो जाएगा, शादी हो जाएगी। उसके बाद ये कलश आप किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी पंडित जी को दान, दक्षिणा, वस्त्र और खाने के साथ में आप दान करेंगे। इसको तैयार करिए। इस कलश को हाथ में लीजिए, पहले चने की दाल भर दीजिए, फिर इसमें 3 हल्दी की गांठें, फिर 2 सुपारी, 1 गुड़ का टुकड़ा, 5 का सिक्का और कलावा रख दीजिए। थोड़ा सा आटा गूंद लीजिए हल्दी डालकर, आटा गूंदना है हल्दी डालकर। इसको इस तरह से इसका मुंह सील पैक कर दीजिए बिल्कुल, और ईस्ट की ही दिशा में रखना है और इसको छुपा के रखना है। आपके घर के मंदिर में कोई अलमारी है उसमें छुपा के रख दीजिए, नहीं तो अपने घर के ईस्ट में कहीं भी इसे छुपा के रखना है, किसी को दिखे नहीं। किसी भी अलमारी में आपने बाहर रखा है तो उसके आगे कुछ ऐसी फोटो या कुछ लगा दीजिए कि वो किसी को दिखाई ना दे, और रखा छोड़ दीजिए और भूल जाइए रखकर। इस कलश को तैयार करने के 6 महीने के अंदर ही अंदर आपके बच्चे का विवाह जरूर हो जाएगा। संकल्प जो आपने लिया है उसके बाद में करना बिल्कुल भी ना भूलें कि पंडित जी को इसको कलश को भी देना है, कपड़े भी दान करने हैं, दक्षिणा भी देनी है, भोजन भी कराना। तो इसे भी आपको नियम से करना ही होगा। ऐसा नहीं कि बच्चे की शादी हो गई और आप कलश रखकर भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही लड़के और लड़की दोनों के लिए मैं कहूँगी कि अपनी एक फ़ोटो दोनों ही अपने घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में एक छोटी सी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उस पर हल्दी केसर लगाकर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आप लगा कर रखिए, वो लगा कर छोड़ दीजिए। और बस आपको ये अपने मन में सुबह दोपहर शाम मतलब 3 बार आपको ये बोलना है कि मेरा विवाह हो गया है, मेरा विवाह हो गया है। बस इतना ही आपको बोलना है। मात्र इतने उपाय कर लेने से आपके शीघ्र विवाह के योग खुल जाएंगे, विवाह हो तय भी हो जाएगा, विवाह आपका हो भी जाएगा। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में अगर आप इन उपायों को करते हैं तब। आप चलते फिरते करेंगे, मन में श्रद्धा नहीं है, कर लेता हूँ, होगा तो हो जाएगा, तब आपके लिए काम नहीं करेंगे। ये पहली शर्त है, श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तभी आपके लिए काम करेंगे। और बार बार आप कहते रहे हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आप उपाय भी करते जा रहे हैं। 4 लोगों ने आपसे पूछा कि आपका रिश्ता नहीं आया, अरे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, रिश्ते आ ही नहीं रहे। ये आपको बोलना ही नहीं है, किसी से नहीं बोलना है, बस कहिए कि मेरा विवाह हो जाएगा। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव लिखिएगा। इसके साथ ही कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपने लिए विवाह का सही समय क्या है और आपको क्या विशेष और उपाय करने हैं, उसके लिए आप कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। नंबर मेरा स्क्रीन पे दिया हुआ है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं कुंडली विश्लेषण का। इसके अलावा जीवन रक्षा कवच चाहिए, शुक्र यंत्र चाहिए, भाग्योदयकारी वीसा यंत्र चाहिए, उसके लिए भी आप इन्हीं नंबरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन में हमेशा तरक्कियां करते रहें, अपनों का ख्याल रखें। आप सभी से विदा लेती हूँ, धन्यवाद। कल फिर मिलूंगी आपसे 3:11 पर विशेष वीडियो के साथ में। लाइव आऊंगी 7:30 पर अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर। धन्यवाद।